हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में पढ़ लिया था कि एनिमल में अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हमें पता है कि ये जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कैसे होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस का मतलब क्या है? जो प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ठीक है, तो हम लोग ओमनीवोरस एनिमल होते हैं क्योंकि हम लोग प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन किसकी हेल्प से होता है? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इसी के थ्रू न्यूट्रिशन होता है। अब ये जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, इसके भी ये 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। कौन कौन से 2 पोर्शन है? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल 2 सब पोर्शंस में डिवाइड है, या 2 चीजों की हेल्प से ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बनता है। फर्स्ट वन इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, या हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो आता है वो आता है हमारा बक्कल कैविटी। जब हमारा मुंह खुला होता है, ठीक है, जैसे हम कुछ खाते तो मुंह खोलते हैं ना, तो इसको कहते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। इस बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में 2 और ऑर्गन होते हैं, आप लोगों को पता होगा कौन कौन से? टीथ एंड टंग। टंग के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं लिंगुआ। अभी आगे आप लोग जानोगे कि मैंने ये वर्ड क्यों बताया। ठीक है, तो बक्कल कैविटी सबसे पहला ऑर्गन क्या होता है, यानी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे बक्कल कैविटी से, माउथ से। बक्कल कैविटी में 2 ऑर्गन है, एक टीथ है, दूसरा टंग है। बक्कल कैविटी के बाद फूड कहाँ पे आता है? ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। ईसोफेगस के बाद फूड कहां पर आता है? हमारे स्टमक में। हमारा जो स्टमक होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? चैम्बर्ड नहीं, 3 पार्ट्स होते हैं। कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ये सीक्वेंस याद रखना। ईसोफेगस किस में खुलता है? कार्डियक में। और फिर आता पाइलोरिक। पाइलोरिक किस में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जजनम, इलियम। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में 2 और ऑर्गन्स होते हैं जो इन्हीं से कनेक्टेड होते हैं। लीवर, जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, और दूसरा पेनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं,
कौन कौन से वो पार्ट है हमारे? एक मिनट रुक जाइए, इसको यहाँ पे लिख दूं मैं। सीकम, कोलन एंड रेक्टम। एंड लास्ट पोर्शन इज एनस। ये हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। कौन कौन से पोर्शन होते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें टीथ और टंग आते हैं, और टंग को हम लिंगुआ कहते हैं। फिर आता है ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। ईसोफेगस के बाद स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। ईसोफेगस कार्डियक में खुलता है, पाइलोरिक डिओडेनम में खुलता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। एंड लास्ट पोर्शन इज एनस। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में 2 कनेक्टेड ऑर्गन होते हैं, लीवर और पेनक्रियाज। ये दोनों भी अपना सिक्रीशन कहाँ पे पोर करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखिए, ये तो था हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में? देखिए, पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड माउथ से बात करते हैं, वो होता है सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड हमारे फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिहाइंड द ईयर हमारे। अब आता है हमारा पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड कहाँ होता है? हमारे बक्कल कैविटी में या माउथ में प्रेजेंट होता है। 3 पेयर सेलेवरी ग्लैंड्स के होते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड पहला है, जो हमारे ईयर के पीछे होते हैं। 2 ईयर है तो 2 पैरोटिड ग्लैंड्स होंगे। सब लिंगुअल, यहाँ देखिए ये टर्म आ गया ना लिंगुआ, तो लिंगुआ किससे रिलेटेड होगा? टंग से रिलेटेड होगा। तो सब लिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 2। जो हमारा अपर जॉ होता है उसे हम मैक्सिला कहते हैं, और जो हमारा लोअर जॉ होता है उसे हम मैंडिबल कहते हैं। तो अपर जॉ में जो सेलेवरी ग्लैंड होता है उसे सब मैक्सिलरी कहते हैं, और लोअर जॉ में जो होता है उसे सब मैंडिबुलर कहते हैं। दोनों 1-1 होते हैं। तो टोटल कितने सेलेवरी ग्लैंड होते हैं? 3 पेयर। 3 पेयर का मतलब 6 सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। अगला डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आता है, ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता, स्टमक में आते हैं। स्टमक के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होता है? स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो हमारा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने का काम करता है। इस सब के बारे में ब्रीफ में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ नाम देखते हैं। फिर स्टमक के बाद आते हैं हम लोग लीवर। तो तीसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारा क्या है? लीवर। ठीक है, फिर चौथा डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारा क्या है? पेनक्रियाज। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है। तो टोटल कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं? 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक। स्टमक के 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। फिर आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। एंड लास्ट इज एनस। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में 2
स्टमक के और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में दो एसोसिएटेड ग्लैंड है, लीवर और पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज दोनों अपना सिक्रीशन कहाँ पोर करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर करते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड है हमारी बॉडी में। पहले आते हैं सैलिवरी ग्लैंड, जो 3 पेयर है। 3 पेयर का मीन 6 सैलिवरी ग्लैंड है। कौन कौन से? पैरोटिड 2, सबलिंगुअल 2, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर दोनों एक एक, यानी टोटल 2। ठीक है। पैरोटिड कानों के पीछे बिहाइंड द ईयर प्रेजेंट होता है, सबलिंगुअल बिलो द टंग, सब मैक्सिलरी अपर जॉ, सब मैंडिबुलर लोअर जॉ। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज लीवर, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? आज के लिए इतना ही। अब इनके बारे में ब्रीफ में जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने ऑर्गन है, जितने ग्लैंड है, उनके बारे में हम लोग ब्रीफ में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।